घर की कोई भी चीज़ जब आप यूज़ कर लें, उसको वेस्ट करने लगे ना, तो एक बार ज़रूर सोच लें कि कहीं यही चीज़ वेस्ट करने से पहले फ़र्दर हमारे किसी बेहतर काम में तो नहीं लाई जा सकती। बिलीव मी, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं कि वही चीज़ वेस्ट नहीं बल्कि होम ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट दे जाएगी एक दफ़ा फिर से। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जिनको देखकर आप एक दफ़ा तो सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे कि इनको रीयूज़ कर लिया जाए। बट उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर क्लिक करें तो लाइक शेयर भी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। शैम्पू की बॉटल्स खाली होने के बाद अक्सर हम उनको बालों में लगाने वाले ऑयल डालकर तो रीयूज़ कर ही रहे होते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि इसके अलावा भी इस बॉटल को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो आइडिया नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि सबसे पहले तो आपने इसको साफ़ तो डेफ़िनेटली करना होता है, लेकिन आपने उसके पानी को वेस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है कि एटलीस्ट आप किचन की क्लीनिंग के जो टॉवल्स वगैरह हैं, जो वाइप्स हैं, आप उनको इससे क्लीन कर सकते हैं। इससे एक तो इनका गंद निकल जाएगा, दूसरा इनमें से अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। तो एक यूज़ हो गया इसका। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे और फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रैपर रिमूव कर लेंगे। बहुत ही कम एफर्ट के साथ इसका ईजिली रैपर रिमूव हो जाता है। तो अब इसको ड्राई करने के बाद इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिए हैं वाइट चॉक के साथ, क्योंकि ये ब्लैक थी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ इस तरह से ना अगली साइड पर एक छोटा सर्कल और पिछली साइड पर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करके, तो उसको सिंपली मैंने कैंची के साथ कट कर लिया है। तो इस तरह से अब ये देखें कि ये नीटली बिल्कुल कट हो गया, कि इसको बिल्कुल गर्म छुरी करके भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली कैंची के साथ हमारा काम हो गया। तो अब ये देखें, ये एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बन गया है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस किस जगह पर और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन यही है कि आप इसके ऊपर एक जो डबल टेप होती है उसको स्टिक करके इसको कहीं पर भी आप उसको लगाकर, तो इसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले कोई टाइल एरिया, कोई वुडन एरिया जहाँ पर ये इजीली स्टिक कर जाए, तो आप इसको किचन में स्टिक कर दें। और आप कहीं कोई भी चीज़, जैसे आपके ये कटिंग बोर्ड्स हो गए, आप इनको एडजस्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि आप मुझे बताएं, कटिंग बोर्ड के लिए कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं होती, तो ये एक छोटा सा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। अब उसके बाद अगर हम उसको स्टिक नहीं करते टेप के साथ, तो हम उसके अंदर सिंपली यहाँ पर होल कर लेंगे। अगर आपके पास कोई हुक लगी हुई है किचन में या कहीं पे भी, तो आप उस हुक के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कैबिनेट के डोर के साथ अटैच कर दिया, तो माचिस रख दें आप इसके अंदर। आप अपनी ये जो डो मैट है वो रख दें। डो मैट नहीं रखना तो आप अपने कोई हल्के ब्रशेज़ या कोई स्पैचुलास वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ईजिली इसके अंदर होल्ड हो जाएगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब एक और बेहतर आइडिया आपको बताती हूँ कि आप अपने काउंटर टॉप पर इसको रख कर ना, तो आप अपना सिंपली फ़ोन इसके अंदर रख दें, तो मज़े से कोई भी रेसिपी इंजॉय करें। कोई भी आप किचन में काम करते वक्त कुछ भी आप इंजॉय करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद जो बेहतरीन यूज़ इसका मैं करती हूँ ना, वो ये है कि फ़ोन जो है ना, किचन में चार्ज करने का बड़ा इशू होता है। तो मैं आराम से इसके अंदर रखती हूँ फ़ोन और मैं इसका स्विच लगा देती हूँ, तो मेरा फ़ोन ईजिली चार्ज हो जाता है। आप इसको घर में कहीं पर भी लगा कर तो फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो उससे भी बेहतरीन एक और आइडिया बताती हूँ कि बिल्कुल चूल्हे के पास अगर आप इसको लगा देना, तो आपकी माचिस हो, आपका लाइटर हो, वो ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट आइडिया नंबर 2 है हमारा कि ये जब हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना, तो किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी हो, तो ये छोटी छोटी ना क्यूट सी टेबल्स आ रही होती हैं। इनको तो हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसके हम यूजेस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक अच्छा भला हमारा ऑर्गेनाइज़र है। सबसे पहले तो मैं अपना फ़ोन इसके अंदर रख दूँगी। तो मैंने कोई रेसिपी देखनी है या मैंने कोई काम करते हुए कुछ भी मैंने फ़ोन को यूज़ करना है ना किसी तरह से, तो मेरा फ़ोन गंदा नहीं होगा, हाथ नहीं लगेंगे। वरना आप बताएं, आपका फ़ोन किचन में कितना गंदा हो रहा होता है। मुझे तो बच्चे बहुत डांट रहे होते हैं कि आप किचन में फ़ोन लेके जाती हैं तो बहुत गंदा कर देती हैं। तो उसके बाद दूसरा ये आइडिया है कि इसके पीछे आप डबल टेप लगाएं और उसके बाद जो आप इसको कहीं पे भी ना स्टिक कर सकते हैं। मैंने इसको क्या किया हुआ है, अपने सिंक के पास की जो विंडो है ना, वहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट करके रख दिया। तो ईजिली मैं यहाँ पर ये अपना जो ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो लिंक में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको हैंग कर दूँगी और इसके अंदर मैं अपने ब्रशेज़ और ये स्कॉच ब्राइट और ये अपनी मेटालिक स्क्रबर कुछ भी मैं इसके अंदर हैंग करके रख सकती हूँ। तो ये मेरा बेस्ट एक ऑर्गेनाइज़र बन गया और किचन की खिड़की की जगह भी यूज़ हो गई। उसके बाद इसी तरह वाइपर भी होते हैं, जो हमारे काउंटर टॉप साफ़ करने वाले छोटे वाइपर्स होते हैं, तो एट टाइम्स उनको भी हैंग करने की एक प्रॉपर ये जगह भी है। और ईजिली हम यहाँ से जब भी चाहेंगे ना, इसको उतारेंगे और इस वाइपर को हम यूज़ कर लेंगे सिंक एरिया में, काउंटर टॉप पे या कहीं पे भी।
तो नेक्स्ट आइडिया नंबर 3 है हमारा कि ऑयल के कार्टन्स तो आ ही रहे होते हैं, हर घर में आते हैं, घी के आएँ या ऑयल के आएँ, तो ये बड़े स्टर्डी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले तो ये जो पॉलीथीन निकलता है ना, जिसके अंदर ये हमारे पाउचेज़ पैक होकर आते हैं, तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलीथीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आप जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं पराठे जो है वो फ्रीज़ करती हूँ इस तरह इनकी लेयरिंग करके। तो इस पॉलीथीन को साफ़ करके वॉश करके मैं उस लेयरिंग के लिए यूज़ करूँगी। उसके बाद ये कार्टन है, तो इस कार्टन को किस तरह से मैं यूज़ करने लगी हूँ ये मैं आपको चल के बताती हूँ। टक इन कर लें पहले इसके अंदर के सारे जो इसका ऊपर का जो कवर है उसको अंदर की तरफ। उसके बाद क्या करना है आपने, करने क्या लगी हूँ मैं, इसको यूज़ करने लगी हूँ। ये मेरे पास ये बॉटल ऑर्गेनाइज़र है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि ये मैंने कहाँ से लिया। ये मैंने काफ़ी साल पहले का लिया हुआ है, ये पता नहीं अब मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं क्योंकि ये मैंने बाहर से लिया था। तो लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस कर्टन को आपने सिंपली अपने कैबिनेट के अंदर रखना है। इस तरह से लिटाकर आप रख लें तो इस तरह से आपकी बॉटल्स को एक पर्टिकुलर जगह मिल जाती है। जो बॉटल्स हम ऐसे ही रख रहे होते हैं, अगर काउंटर टॉप पर रख दें तो काउंटर टॉप साफ़ करना मुश्किल होता है, एम्प्टी हो तो ये गिर रही होती हैं। लेकिन इस तरह से ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और देखें ये ऊपर की स्पेस भी हमें मिल जाती है। इस पर हम कुछ भी अपना मसाले वगैरह वॉट एवर यू लाइक आप रख सकते हैं। तो आपको काफ़ी जगह ऊपर की भी प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसको इस तरह लिटा के नहीं ना रखते तो हमारे पास एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वर्टिकल फॉर्म में रख देंगे इस तरह से। तो वर्टिकल फॉर्म में रखने से साइड वाली जगह हमें खाली मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी कोई भी चीज़ साथ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप ये देखें इस तरह रखने से ऊपर की भी फर्दर स्पेस हमें मिल रही है, साइड की भी मिल रही है। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। So if you guys are new on my channel, please do subscribe me, like, share and comment. It means a lot to me and your comments really infuse a motivation to create more useful ideas. और आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप जब भी मुझे कमेंट करें तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन किया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एक्चुअली तो मुझे पता चल रहा होता है, मेरे एनालिटिक्स में मुझे परसेंटेजेस शो हो रही होती हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ से मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ज़रूर बताइएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।